बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक गैर मुस्लिम ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए इतनी बड़ी बात कह दी थी। इस शख्स ने कहा था कि मुझे शक होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से मुताल्लिक जो कुछ भी बयान फरमाया और जो उन पर वही नाजिल हुआ करती थी वो सच नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबों के इल्म को इस्तेमाल किया और वहाँ से उनकी नकल करके उसे कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमात के दौरान ऐसे ही इल्ज़ामात पर मबनी मुश्किल सवालात किए जाते हैं। इस ईसाई ने भी ऐसा ही सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि इस अंग्रेज़ी ज़बान में होने वाली गुफ्तगू में आखिर ऐसा क्या था। सवाल करने वाले ने बताया था कि मेरा नाम विनय कुमार है और मैं एक पेंटर हूँ। इस शख्स ने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने कुरान मजीद के लिए जो कुछ बताया कि यह अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ, दरअसल वो उन्होंने बाइबल और उससे पहले की आसमानी किताबों से नकल की है। और इस इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो आप फरमाते हैं, आपकी वेबसाइट के मुताबिक दो वजूहात हैं। पहली वजह आप लोग ये देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरबी तर्जुमा बाइबल का मौजूद नहीं था, लेकिन सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 किताब नंबर 60 हदीस नंबर 478 में बयान किया गया है कि बाइबल का अरबी में तर्जुमा उस वक्त मौजूद था और वो वर्खा की जानिब से किया गया था। कुरान मजीद में जो कुछ भी है वो बाइबल से नकल नहीं किया गया। इसके सबूत में एक और वजह जो आप मुसलमान बयान करते हैं वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे और वो दूसरी किताबों से पढ़कर ख़ुद से अपनी किताब यानी कुरान पाक में शामिल नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी भी किताब से नकल करने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। जब कोई और शख्स आपको पढ़कर सुनाए तो आप उसे सुनकर भी अपने अल्फाज में ढालकर कुरान मजीद में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐसा किया गया हो। Such as the Holy Bible, but I am not satisfied with that answer because it wasn't necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. सवाल करने वाले ईसाई ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा था कि मुझे ये लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों में से जो भी मवाद था उसको किसी और के ज़रिए सुना, क्योंकि वो अनपढ़ थे, ख़ुद से नहीं पढ़ सकते थे। लिहाजा उन्होंने किसी से सुना और फिर अल्लाह की जानिब से वही का नाम देकर उसे कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। दोस्तों, इस शख्स के सवाल में इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम उन सबूतों के साथ लगाया गया था कि कोई भी आम आदमी उन पर यकीन कर बैठे। मगर इससे पहले कि आम आदमी गुमराह हों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिया था और साबित कर दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी वही की सूरत में इरशाद फरमाया वो अल्लाह का पैगाम था, किसी भी मजहबी किताब से चुराया हुआ पैगाम नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की तारीफ़ करने के बाद कहा कि हमारे इस भाई ने दो वजूहात सामने रखी हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बयानात में सिर्फ दो वजूहात नहीं रखता, मैं बहुत सी वजूहात सामने रखता हूँ, मगर उनमें से आपने दो का इंतखाब किया है। मैं आपको इत्मीनान बख्श जवाब दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहली वजह यह है कि मैं कहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे दुनियावी इल्म के लिहाज से और वो किसी भी किताब से मवाद को चुरा नहीं सकते थे। इस बात का सबूत कुरान मजीद की सूरह अनकबूत चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 48 में दिया गया है। तर्जुमा: ए नबी, तुम नबूवत नाजिल होने से पहले न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे, और हमने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग तुम पर शक न करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की इस आयत को गौर से देखा जाए तो कहा गया है कि ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। लिहाजा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कहने के मुताबिक, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी और से सुनकर कुरान मजीद में लिखवा दिया या लिख दिया, तो नबी करीम तो सुन तो सकते थे दीगर इंसानों की तरह, मगर वो लिखवा तो नहीं सकते थे। कुरान पाक की आयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख भी नहीं सकते थे। लिहाजा वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और आदमी से सुनकर कुरान मजीद में लिखवा देते, क्योंकि उन्हें लिखना भी नहीं आता था।
और अगर उन्होंने लिखने में भी किसी से मदद ले ली हो तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सूरत में भी ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, किसी न किसी को राजदार रखना होगा और ऐसा करना मुश्किल था। लिहाजा आपको यहाँ पर कम से कम दलाइल की हद तक मेरी बात से इत्तफाक कर लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ सकते थे ना लिख सकते थे। यही वजह थी कि वो किसी और आसमानी किताब से मवाद नहीं चुरा सकते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरे वजह पर आ जाते हैं, जिसके मुताबिक आपने कहा कि उस वक्त बाइबल या गॉस्पेल की अरबी ट्रांसलेशन यानी कि उसका अरबी तर्जुमा मौजूद था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी से नकल करके कुरान मजीद में शामिल कर दिया। इस इल्ज़ाम का बड़ा वाज़ेह और सीधा सा जवाब है और आपने इसके लिए हदीस सही बुखारी का हवाला भी दिया है और मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, हदीस में बिल्कुल ठीक लिखा है। मगर आपने यहाँ पर यह गलती कर दी, उस हदीस में ये नहीं कहा गया कि गॉस्पेल का वर्का की जानिब से मुकम्मल तर्जुमा किया गया था, बल्कि ये कहा गया है कि गॉस्पेल के कुछ आयात की कुछ हिस्से को एक किताब में शामिल करते हुए उनका तर्जुमा किया गया था। मुकम्मल बाइबल का या गॉस्पेल का तमाम तर तर्जुमा अरबी ज़बान में नहीं किया गया था। लिहाजा वर्का की जानिब से मुकम्मल तर्जुमा नहीं किया गया था। मुकम्मल तर्जुमा 10वीं हिजरी में हुआ, जो कि कुरान मजीद के नाजिल होने के सैकड़ों साल बाद किया गया और ये बाइबल के तर्जुमे की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि सही बुखारी में कहीं पर यह लिखा हो कि वर्का ने बाइबल का मुकम्मल तर्जुमा कर दिया था। हाँ, ये ज़रूर लिखा है कि उनको बाइबल का इल्म था और वो उसके मुख्तलिफ हिस्सों का तर्जुमा कर सकते थे और कुछ हिस्सों का किया, मगर मुकम्मल बाइबल का तर्जुमा नहीं किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक मुदल्लिल जवाब दे रहे थे, मगर ये लड़का सर हिलाकर नफ़ी में इशारा कर रहा था और मुसलसल डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफ किए जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपके इस इल्ज़ाम को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइबल या दीगर आसमानी किताबों से मवाद को चुरा कर कुरान मजीद में नाउज़ुबिल्लाह शामिल किया, आपके इस इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए एक और बड़ा सबूत मेरे पास ये भी है कि बाइबल और कुरान मजीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाइबल से अब तक सैकड़ों गलतियां सामने आ चुकी हैं, जबकि कुरान मजीद से एक गलती सामने नहीं आई है और बहुत से मौक़ों पर साइंसी लिहाज से भी बाइबल गलत और कुरान मजीद दुरुस्त साबित हुआ। मिसाल के तौर पर बाइबल के मुताबिक चांद की रोशनी उसकी अपनी होती है, जबकि साइंस साबित करती है कि चांद की रोशनी अपनी नहीं, वो सूरज से लेता है। और कुरान मजीद के मुताबिक चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, वो अपनी रोशनी सूरज से लेता है। लिहाजा साइंटिफिक पैमानों पर अगर जांचने की कोशिश की जाए तब भी बाइबल गलत और कुरान मजीद साइंसी लिहाज से दुरुस्त साबित होता है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयात बाइबल से चुरा कर नाउज़ुबिल्लाह नकल करके कुरान मजीद में लिखी होती तो ये मुख्तलिफ ना होती और कुरान पाक का पैगाम भी वही होता जो बाइबल का है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जो मैं बोलता चला जाऊंगा। Earth was created on third day, sun on the fourth day. I can go on and on. So do you mean to say Prophet Muhammad took this and changed it? The light of the moon is not its own light, it's a reflected light. Quran says in Surah Furqan chapter 25 verse 61. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आपका क्या ख्याल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बाइबल से ये मवाद लिया है तो कुरान मजीद में ये आकर मुख्तलिफ क्यों हो गया? अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने खुद से तब्दील कर दिया, मगर वो तो अनपढ़ थे। दुनियावी इल्म के लिहाज से उनके पास साइंस का इतना इल्म कहाँ से आ गया कि वो बाइबल में दी गई गलत मालूमात को ठीक करके कुरान मजीद में लिख देते? उनके पास तो ये इल्म ही नहीं था, तो उनके पास ये इल्म कहाँ से आया? अल्लाह की जानिब से वही की सूरत में नाजिल फरमाया गया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं जो भी बोलता हूँ अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का पैगाम बोलता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक मुकम्मल तौर पर इत्मीनान बख्श जवाब दे रहे थे, मगर अचानक से उन्हें इस पूरी सूरत हाल पर गुस्सा भी आ चुका था। लिहाजा उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपका क्या ख्याल है, ये भला कैसे मुमकिन है कि आज से 1400 साल पहले का एक इंसान साइंसी लिहाज से सब कुछ चीज़ें ठीक कर कर कुरान मजीद में लिख देता? डॉक्टर जाकिर नाइक का अंदाज देखिए। That even if I agree, he copied from the Bible for sake of argument and then corrected. Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work,
It was the work of the Creator, Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ करना नामुमकिन है और आपके तमाम तर इल्ज़ामात गलत हैं जिनको मैं सबूतों के साथ आपके सामने वाज़े कर चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुआ करती थी और उसी को कुरान मजीद में दर्ज किया गया है जो कि पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का बाइस है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस ईसाई लड़के के चेहरे पर एक नदामत और मुस्कुराहट नजर आ रही थी और इस मौके पर पूरा हॉल डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत की वजह से तालियों से गूंजने लगा। दोस्तों, टीम हम कदम उम्मीद रखती है कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई शख्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से और उसके उर्दू तर्जुमे से यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है ताकि वो अफराद जो अंग्रेज़ी ज़बान में डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं सकते वो भी इल्म हासिल कर सकें। याद रखिए कि टीम हम कदम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये मालूमात आप तक लाती है और इनमें किसी भी मौके पर किसी किस्म का रद्दोबदल इस तरह से नहीं किया जाता कि अल्फाज के मानी बदल जाएं और पैगाम तब्दील होता हो। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।